नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे आप किसी भी राज्य से हों, किसी भी कैटेगरी के आप पेंशनर हों, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, चाहे विधवा पेंशन, चाहे विकलांग पेंशन, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हो कि सारी अपडेटेड जानकारी आपको हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पेंशन राशि में संशोधन। जी हाँ साथियों, बहुत जल्द आप लोग की पेंशन राशि में संशोधन होने वाला है। यानी कि हाल ही में पेंशन राशि से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव प्रस्तावित या फिर चर्चा में आए हैं। यानी कि गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। विभिन्न राज्यों में पहले न्यूनतम पेंशन जो 500 से 1000 रुपये थी, नई चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूनतम राशि को बढ़ा करके 3000 और अधिकतम राशि को बढ़ा करके 5000 रुपये प्रति माह तक किए जाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि अंतिम राशि और नियम राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। हर राज्य का अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, उस हिसाब से क्लियर होगा कि किस राज्य में कितनी पेंशन राशि होगी। यदि ये नियम लागू हो जाते हैं तो इससे पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो साथियों, ये था पहला अपडेट। दूसरा अपडेट जानेंगे हम लोग सेकंड पॉइंट के माध्यम से। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा में बदलाव का सुझाव दिया जा रहा है। पहले पात्रता आयु जो 60 वर्ष थी, तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसे घटाकर सरकार अब 58 वर्ष करने पर विचार कर रही है। यदि यह बदलाव लागू हो जाता है तो 58 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिक भी योजना के लाभ के पात्र होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है विधवा पेंशन नियम में थोड़ा सा ढील दिया जा रहा है। पहले पुनर्विवाह करने पर विधवा पेंशन बंद हो जाती थी। सरकार का मानना था कि जब स्त्री अकेली होती है तो उसको पैसे की ज़रूरत है, जब उसकी शादी हो गई तो फिर उनको पैसे की फ़िलहाल ज़रूरत सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन हाल ही के प्रस्तावों के अनुसार इस शर्त को हटाने की बात सामने आई है। यदि राज्यों द्वारा लागू किया जाता है तो पुनर्विवाह के बाद भी पात्र महिलाओं को पेंशन जारी रह सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, आप लोग कह सकते हो, ये राशि उनको देती रहेगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता को अब और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया है। दिव्यांग पेंशन का लाभ पाने के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल द्वारा 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र आपके लिए आवश्यक होगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल से ये प्रमाण पत्र लेकर के जाते हो तो वो अब मान्य नहीं होगा। आपको किसी सरकारी अस्पताल से ही 40% तक विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद यह नियम केवल पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर, और वार्षिक जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता है। कई राज्यों में पेंशन धारकों के लिए हर वर्ष अपना फॉर्म और व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होता है। जैसे कि आपकी आय तो नहीं बढ़ गई, या फिर आप पात्रता को मिसमैच तो नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना होता है। इसमें पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। यह कार्य ऑनलाइन पोर्टल या नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप करा सकते हैं। जानकारी अपडेट ना करने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। अब छठा पॉइंट यहाँ पर आपको बताएंगे, वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1.5 लाख रुपए तय की जा रही है, लेकिन यह भी राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अगर आपको अपने राज्य की पेंशन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके कंफर्म कर सकते हैं। सीमा से अधिक आय वाले परिवार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, और फिर भी अगर आप पेंशन ले रहे हो तो फिर आपका नाम पेंशन लिस्ट से काटा जा सकता है। 7 पॉइंट आ जाता है सीनियर सिटीजन कार्ड की आवश्यकता। यानी जितने भी पेंशनर हैं, अगर आपके राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहा है तो आप उसे ज़रूर बनवाएं। हालांकि कई राज्यों में इस टाइम सीनियर सिटीजन कार्ड बनना बंद हो चुके हैं। पेंशन, रेलवे छूट, स्वास्थ्य लाभ, बैंकिंग सुविधाओं और अन्य वरिष्ठ नागरिक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड आवश्यक होता है। यह कार्ड नज़दीकी सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस या ई मित्र केंद्र से बनवाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बोला कि कई राज्य ऐसे हैं जो इस कार्ड को नहीं बना रहे हैं, तो वहाँ पर आधार कार्ड भी मान्य होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे 8th पॉइंट पर, जो कि आवेदन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी देता है। यानी कि अगर आपको आवेदन करना है पेंशन का तो नज़दीकी सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाकर के भी आप कर सकते हो। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, आय प्रमाण पत्र और जीवन प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना होगा। आवेदन भरें और समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट करते रहें। बदलाव का उद्देश्य क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। योजना में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण को बढ़ाना सरकार का एकमात्र उद्देश्य है।
केवल पात्र लाभार्थियों को ही लाभ मिले। पेंशन भुगतान प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाना, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं लेकिन पेंशनरों को उनकी पेंशन समय से नहीं मिल पाती। ज़रूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देना। अब हम लोग बात करेंगे ऐसी सावधानियां जो आप सभी पेंशनर को ध्यान में रखनी चाहिए। यानी समय पर फॉर्म और जानकारी अपडेट रखें, यानी वर्ष में एक बार जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उनको अपडेट जरूर करवाएं। सीनियर सिटीजन कार्ड अगर लागू है तो जरूर बनवाएं। गलत जानकारी देने से बचें। सभी आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखें। इससे आपकी पेंशन भी समय पर आएगी और आपको आगे चल के किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा कि आपका नाम पेंशन से कट जाएगा। बाकी मैंने न्यूनतम पेंशन आपको बताई है 3500 से 5000 रुपये के आसपास तक हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। जैसे ही ये नियम कानून बन जाएगा वैसे ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो पाए। तो बाकी इसे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चले। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।